दोस्तों, अयोध्या में एक फूल बेचने वाली लड़की लगभग 40 किलोमीटर दूर से रोज सुबह सुबह बस में अपना फूलों का गट्ठर लाद करके अयोध्या पहुंचती है। लोगों के पीछे भाग भाग करके फूल बेचती है। फिर शाम को वो बस के धक्के खाते हुए घर जाती है। डेली का उसका यह रूटीन होता है दोस्तों। और ऐसा करते हुए वो अपने परिवार के 7 लोगों का पेट जो है वो पालती है दोस्तों। दोस्तों, एक दिन वो भीड़ में फूल बेच ही रही थी कि अचानक एक लड़के के ऊपर उसकी नज़र पड़ती है। और जैसे वो देखती है, उसके पैरों तले से ज़मीन निकल जाती है दोस्तों। फिर थोड़ी देर बाद वो लड़का सरयू नदी में जाता है स्नान करने के लिए, और देखते ही देखते वो गहरे पानी में चला जाता है, गहरे बहाव में चला जाता है। जब वो लड़की उसे देखती है तो उससे बर्दाश्त नहीं होता, उसको मना करती है। जब वो लड़का उसे देखता है तो उसकी आँखें जो है भर आती हैं दोस्तों। बहुत ही रोचक कहानी है, बहुत ही दिल को छू लेने वाली कहानी है। आइए पूरी कहानी इस वीडियो में जानते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस एक ही रिक्वेस्ट है आप सबसे, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। दरअसल दोस्तों, ये कहानी है अयोध्या से सटे जिले सुल्तानपुर की एक लड़की होती है जिसका नाम कविता होता है। कविता बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही समझदार लड़की होती है। और उसकी शादी एक दुर्गेश नाम के लड़के से हुई थी जिसका घर जो है अमेठी में होता है। दोस्तों, 2020 में इन लोगों की शादी हुई थी। और उसके बाद इन लोगों का जो है थोड़े ही दिन बाद छोड़ी छोड़ा हो जाता है। अब दोस्तों, वो लड़की जो है वो सुबह सुबह फूलों का गट्ठर ला करके सुल्तानपुर से बस का धक्का खाते हुए अयोध्या आती है और पूरा दिन जो है फूल बेचती है। शाम को फिर वो बस के धक्के खाते हुए अपने घर सुल्तानपुर चली जाती है। दोस्तों, रोज का इसका यही काम था, रोज की जीवनचर्या इसकी यही थी। लेकिन एक दिन लोगों के पीछे जब वो भाग-भाग कर फूल बेच रही थी, तो 4 लड़के जो होते हैं वो साथ में होते हैं, 4 दोस्त होते हैं, वो होते हैं। उनमें से एक दोस्त के पीछे वो पड़ जाती है, भैया फूल ले लो, आप स्नान करने जा रहे हो, शरीर जी में फूल अर्पित करोगे तो बहुत पुण्य मिलेगा, शरीर जी आपको बहुत आशीर्वाद देंगी। दोस्तों, वो जो लड़का होता है वो पीछे मुड़ करके कविता से फूल लेने लगता है। कहता है फूल कितने का है? वो कहती है बस भैया 20 रुपए का है, ज़्यादा नहीं है। कहता है फूल तो ले लूँ लेकिन सरयू जी में इसको अर्पित करने का परमिशन है क्या? तो कहती है हाँ, बिल्कुल है। हालाँकि दोस्तों परमिशन नहीं होता, लेकिन उसको तो अपना फूल बेचना होता है। दोस्तों, वो कहता है ठीक है 4 जगह दे दो। अब वो 4 जगह फूल लेने लगता है, फूल लेता है, तभी अपने दोस्तों को आवाज़ लगाता है कि ये लो फूल तो लेते चलो। अब दोस्तों, वो चारों लोग जो है वो पीछे मुड़कर देखते हैं। उनमें से दुर्गेश जो है सबसे आगे था, वो भी जब पीछे मुड़कर देखता है तो तुरंत वो कविता के ऊपर उसकी नज़र पड़ जाती है। कविता भी जैसे ही उसको देखती है, उसके पैरों तले से दोस्तों ज़मीन खिसक जाती है कि आज ये कहाँ पर इस जगह पर आ गए। अब दोस्तों, वो तुरंत अपने आप को छिपाने लगती है। दुर्गेश जो है वो लगभग 20 कदम आगे था वहाँ से, उस लड़के से, तो उसके बीच में काफ़ी लोग थे, तो कविता वो जो है आसानी से छिप जाती है। दुर्गेश की जो नज़रें हैं दोस्तों, वो कविता की ओर ढूँढने लगती है। दुर्गेश तुरंत आता है, कहता है वो लड़की कहाँ गई? तो उसका दोस्त कहता है अभी तो यहीं थी, मैं पैसा निकाल रहा था, तुम लोगों को आवाज़ लगाने लगा, लेकिन वो पता नहीं कहाँ चली गई, पैसे लिए बिना। अब दोस्तों, कहता है ठीक है ढूँढो, उसके पैसे दे देते हैं, लेकिन 5 मिनट तक वो लोग वहीं पर खड़े रहते हैं। लेकिन कविता जो है वो अब उनकी नज़रों से बचना चाह रही थी। अब इतने भीड़ में अगर कोई किसी की नज़रों से बचना चाहता हो, तो कोई उसे कैसे ढूँढ सकता है? फिलहाल दोस्तों, जब 5 मिनट तक वो लोग खड़े रहते हैं, वो नहीं आती, तो उनमें से एक दोस्त कहता है चलो कोई बात नहीं है, स्नान करते हैं और 80 रुपए की बात है, वो आएगी, देखेगी तो ले लेगी अपना पैसा। अब दोस्तों, वो लोग सरयू जी में स्नान करने के लिए चले जाते हैं। एक पंडा जी के तख़्त पर वो लोग अपने कपड़े उतारते हैं, सामान रखते हैं और उसके बाद वो पानी में उतर जाते हैं नहाने के लिए। पानी जब अंदर जाते हैं तो काफ़ी मटमैला होता है, क्योंकि जो जंजीरें लगी हुई थी उसके अंदर, क्योंकि वहाँ पर लोग नहा रहे थे एक्टिविटी की वजह से, वो पानी जो है बहुत मटमैला था। ये लोग सोचते हैं चलो इसके बाहर हम लोग चलते हैं, थोड़ा साफ पानी में नहाएँगे। अब दोस्तों, जब ये लोग उस जंजीर को पार करते हैं, कविता की जो नज़रें हैं दोस्तों, वो उन्हीं लोगों के ऊपर टिकी थी।
वो छुप करके उन्हीं लोगों को देख रही थी, खासकर दुर्गेश को देख रही थी, वो उसे निहार रही थी क्योंकि 4 साल बाद वो अपने पति को देख रही थी। दोस्तों, जो पानी जब वो लोग बहाव में ज़्यादा चले जाते हैं, उसके बाद कविता जो है एक लड़के को बुलाती है और कहती है, "भैया, वो लोग पानी में अंदर जा रहे हैं, उनको मना कर दो कि बहाव बहुत तेज़ है, ज़्यादा अंदर ना जाएँ।" दोस्तों, जो लड़का होता है, वो उन लोगों को आवाज़ लगाता है, "भैया, बहाव बहुत तेज़ है, ज़्यादा अंदर मत जाओ, आगे ही नहा लो।" अब जो उसके 3 दोस्त होते हैं दुर्गेश के, वो तो आ जाते हैं, लेकिन जो दुर्गेश होता है दोस्तों, वो नहीं आता है और आगे थोड़ा और बढ़ जाता है। इधर जो कविता होती है, उसका जो टेंशन है, चिंता है, वो बढ़ जाता है क्योंकि दुर्गेश जो है और आगे पानी में चला जाता है। इतने में ही जो कविता होती है, वो दौड़ कर जाती है और घुटने भर पानी में घुस जाती है और आवाज़ लगाती है कि आपको सब लोग मना कर रहे हैं, तो आप इतने गहरे पानी में क्यों जा रहे हैं? आप इधर आ जाइए ना किनारे पर। दुर्गेश जो है वो पीछे मुड़कर देखता है, तो सामने कविता खड़ी हुई थी। कविता को जैसे ही देखता है दोस्तों, उसके आँखों से आँसू टपक पड़ते हैं। वो एकदम भावुक हो जाता है, उसका चेहरा जो है वो रोने वाला हो जाता है। ये नज़ारा जब उसके दोस्त लोग देखते हैं, तो उनको समझ नहीं आ रहा था कि दुर्गेश जो है एक फूल वाली को देखकर आखिर क्यों रोने लगा। वो दुर्गेश के पास जाते हैं, उसको ढाँढस बंधाते हैं, कहते हैं, "भाई क्यों रो रहा है? फूल वाली ही तो है।" अब दोस्तों, उन लोगों को क्या पता था कि आखिर कौन है, कौन नहीं है। फिलहाल दुर्गेश जो कहता है, "भाई, ये फूल वाली नहीं, ये मेरी पत्नी है, जिसे मैं 4 सालों से छोड़ रखा हूँ।" अब दोस्तों, जब उसके दोस्त लोग ये बात सुनते हैं और सारे लोग जो भी थे उस घाट पर नहाने वाले, वो भी खड़े होकर कविता को ही देख रहे थे, क्योंकि कविता भी रोए जा रही थी वहाँ पर खड़े होकर के। अब दोस्तों, जब उसके दोस्त लोग ये बात सुनते हैं, तो वो भी हैरान हो जाते हैं, सन्न रह जाते हैं। एक सिंपल साड़ी में एक सिंपल लड़की जो कि फूल बेच रही थी, वो दुर्गेश की पत्नी कैसे हो सकती थी? दरअसल जो दुर्गेश था, उसका मेडिकल स्टोर चलता था, 2-2 मेडिकल स्टोर चलता था और एक 4 चक्का गाड़ी दुर्गेश ने लिया था और उसी के पार्टी के लिए ही वो लोग अयोध्या गए हुए थे, मौज-मस्ती करने के लिए और सोचे अयोध्या घुमाएँगे, गाड़ी का भी दर्शन हो जाएगा, इसलिए वो लोग वहाँ पर आए हुए थे। तो एक अच्छे खासे परिवार से दुर्गेश था और कहाँ वो फूल बेचने वाली एक साधारण सी लड़की, तो लोग एकदम सोचने पे मजबूर हो जाते हैं। फिलहाल दुर्गेश बाहर निकलता है और कविता के पास आता है, कविता भी बाहर आती है। अब दोस्तों, उसके जो दोस्त होते हैं, वो कहते हैं, "भाभी जी, आप यहाँ फूल बेच रही हैं, ये कैसे?" तो कहती, "ये बहुत लंबी कहानी है।" फिलहाल अब सब लोग जो है वो कविता को कहते हैं, "भाभी चलिए आप भी नहा लीजिए, अब मिल ही गई हैं तो।" तो कहती है, "नहीं, आप लोग नहा लो, मैं सुबह जब आती हूँ, तो सबसे पहले नहाती हूँ और उसके बाद जो है मैं फूल बेचना स्टार्ट करती हूँ। फिलहाल जो मेरे कपड़े हैं वो भीगे हुए हैं, तो मैं नहा नहीं सकती।" अब दोस्तों, ये सारे लोग जो है नहाते हैं और नहाने के बाद कविता और दुर्गेश के फ़ोटो खींचते हैं, दुर्गेश के सारे दोस्त दुर्गेश के फ़ोन से और कविता और दुर्गेश के कई सारी फ़ोटो खींचते हैं। कविता जो है वो बहुत खुश होती है, दुर्गेश भी बहुत खुश था अपनी पत्नी को पा कर के। अब उसके बाद वहाँ से वो लोग निकलते हैं, निकलने के बाद वहीं घाट के पास में एक होटल पर जाते हैं, बैठते हैं। एक कोने में बैठते हैं पाँचों लोग और उसके बाद जो उसके दोस्त होते हैं, वो पूछते हैं, कहते हैं, "बताइए आप इसको क्यों छोड़ के रखे हैं? और इतनी खूबसूरत हैं भाभी, तो क्या बात है, क्यों छोड़ दिया आप लोगों ने? ये मुझे बताओ।" कविता कहती है, "भैया क्या बताऊँ आप लोगों को, जब मेरी शादी हुई थी, जब बारात आई थी, तो घराती और बाराती में कुछ कहा-सुनी हो गया और जिसके चलते घराती और बाराती में काफ़ी मार-पीट हुआ। घराती भी मारे गए, बाराती भी मारे गए, काफ़ी लोग चोटिल हो गए। यहाँ तक की बात आ गई कि बारात जो है बिना शादी के ही वापस हो जाएगी। लेकिन कुछ लोग जो हैं वो समझदार लोगों की वजह से हमारी शादी हुई और शादी होने के बाद जब सुबह मेरी विदाई हुई, मैं अपने ससुराल आई, तो जो हमारे घर का सारा गुस्सा था, जो गाँव वालों की नाराज़गी थी, वो इनके घर वाले मेरे ऊपर ही उतारने लगे। फिलहाल मैं इनके घर पर 6 महीने तक रही, लेकिन उन 6 महीनों में मेरा बहुत लोगों ने तकलीफ़ दिया, मुझे बहुत ही परेशान किया, ख़ास करके इनके माँ-बाप
इनकी बहनें, लेकिन इनके प्यार के आगे मैं सब कुछ बर्दाश्त करती गई। मुझे किसी बात की कोई तकलीफ नहीं थी क्योंकि ये मुझे बहुत प्यार करते थे। मुझे इनसे कोई शिकायत नहीं। लेकिन 6 महीने बाद जब मैं वापस अपने घर आई, उसके बाद इनके घरवालों ने मेरे घर पे संदेशा भिजवा दिया कि आप लोग अपना देख लो, हम अपना देख लेंगे। आपकी लड़की को हम दोबारा अपने घर में नहीं लाएँगे। उसके बाद मेरे जो पिताजी हैं वो मुंबई में रह कर के मज़दूरी मेहनत का काम करते थे और एक एक्सीडेंट में उनकी मौत हो गई। उनकी मौत हो जाने के बाद मेरे घर की जो माली हालत थी, वो बहुत ज़्यादा खराब हो गई। घर में सबसे बड़ी मैं थी, मुझसे छोटी एक बहन और है, जो कि आज उसकी उम्र लगभग 21 साल हो चुकी है। वो भी शादी करने लायक है और मेरे पिताजी के देहांत के बाद मेरे घर की जो हालत है इतनी ज़्यादा खराब हो गई और जिसके चलते एक दिन एक अजनबी हो जो था, वो मेरे घर पे आया। मेरे घर पे नल के पास में काफ़ी सारे फूल लगे हुए थे। उन फूलों को देख कर के वो बोला कि ये फूल बहुत ही अच्छे हैं, अगर ये अयोध्या में ले ले जाकर बेचा जाए तो इतने ही फूलों का लगभग 5,000 रुपए मिल जाएगा। मैं सुबह उन फूलों को तोड़ी और तोड़ करके अयोध्या लेकर आई, लेकिन मुझे लेट हो चुका था। लेकिन फिर भी उन फूलों का मैं 2,000 रुपए में बेच डाली और उस दिन से मेरा यह सिलसिला चालू हो गया। उस टाइम पे मेरा जो भाई था वो 15-16 साल का था। उससे मैंने कहा फूलों का व्यवस्था करो और वो मंडी जाने लगा। फिर 15-20 किलो फूल वो पर डे लाने लगा। मैं अपने छोटे भाई के साथ में यहाँ आती हूँ और पर डे मैं फूल बेचती हूँ। सुबह आ जाती हूँ, दिन भर फूल बेचती हूँ और फिर शाम को अपने घर चली जाती हूँ। दोस्तों, जब ये कहानी उसके दोस्त सुनते हैं, तो ये एकदम से वो भावुक हो जाते हैं। उनकी आँखें एकदम नम हो जाती है। कहते हैं, भाई बता इसमें भाभी की क्या गलती थी? तू इतना परेशान कर दिया तुम्हारे घर वाले और तुमने एक बार भी घर वालों को समझाया नहीं, मना नहीं किया। तो कहता भाई मैं करता तो क्या करता, मेरे घर में कुछ चलती नहीं थी। फिलहाल उसके दोस्त कहते हैं भाई जो हुआ तो हुआ, लेकिन अब तू अपने रिश्ते को सुधार ले। भाभी बहुत ही अच्छी हैं, बहुत ही मेहनती हैं और मैं तो कहता हूँ आज से ही और अभी से भाभी को घर पर लेकर चलो। फिलहाल जो कविता थी वो मना करती है, कहती है भैया मैं चाहकर भी मैं अपने परिवार को छोड़कर नहीं जा सकती क्योंकि मैं घर में बड़ी हूँ। मेरी बहन जो है शादी करने लायक है और मेरे घर में और कोई कमाने वाला है नहीं। अगर मैं चली गई तो मेरे घर का क्या होगा? इसलिए मैं चाहकर भी अपने घर वालों को छोड़कर नहीं जा सकता। फिलहाल जो उसके दोस्त होते हैं कहते हैं भाभी आप टेंशन मत लो, आपको जितना करना था आपने कर दिया। आपका जो बड़ा भाई है अब वो 17-18 साल का हो चुका है, तो उसको हम अपने साथ में रख लेंगे। उसको जो है 15-16 हज़ार महीने का सैलरी भी देंगे और आप अपना घर देखो, अपने पति को देखो, यही हम लोगों की इच्छा है। दोस्तों, अब वो लोग एक दिन अयोध्या में और रुक जाते हैं और दूसरे दिन जो है कविता और दुर्गेश सुल्तानपुर जाते हैं कविता के मायके। जब वहाँ पर वो लोग देखते हैं जमाई राजा को तो बहुत खुश होती है उसकी माँ और उसके बाद एक सिंपल तरीके से कविता की विदाई होती है और विदाई होने के बाद जब दुर्गेश और उसके दोस्त कविता को लेकर के दुर्गेश के घर पहुंचते हैं तो उसके घर वालों के पैरों से जमीन खिसक जाती है। जिस बात की उन लोगों को उम्मीद नहीं थी कि वो लड़की कभी उनके घर में आएगी, आज वो बहू बनकर फिर से उनके घर में आ चुकी थी। दोस्तों, जैसे देखते हैं वो लोग उसका विरोध करते हैं, लेकिन आज दुर्गेश अकेला नहीं, उसके साथ में उसके दोस्त थे। वो भी अच्छे घर से बिलोंग करते थे। कोई अमार था, कोई दवाओं का होलसेलर था, कोई कुछ था, कोई कुछ था। तो इसलिए ज़्यादा कुछ वो लोग विरोध नहीं कर पाते हैं और दुर्गेश के जो दोस्त होते हैं, वो दुर्गेश के माँ-बाप को समझाते हैं, बुझाते हैं और उनको लाइन पर लाते हैं। फिर दुर्गेश के जो माँ-बाप होते हैं, उनको अपनी गलती का एहसास होता है कि वो लोग कितनी बड़ी गलती कर रहे थे, कविता को छोड़ कर के। और उसके बाद दुर्गेश जो है, वो अपनी पत्नी के साथ में अपना जीवन जो है वो खुशी से बिताने लगा और इधर जो दुर्गेश के दोस्त थे, कविता के भाई को अपने साथ में लगा लिए। आज वो भी अच्छी खासी कमाई कर रहा है, सैलरी ठीक-ठाक है। जो कविता की बहन थी उसकी शादी हो गई है और इनकी जो ज़िंदगी थी बहुत ही खुशहाल बीत रही है। तो ये रही दुर्गेश और कविता की लाइफ की रोचक कहानी। आप लोगों को कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मिलते हैं कल किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी रियल स्टोरी के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।